तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीआरपी में जो दिया गया सदस्यता शुल्क है, उस सदस्यता शुल्क का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे वो हर प्रकार की कार्यकारिणी में डिवाइड होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सदस्यता शुल्क के रूप में हम 10 रुपये मंथली, 100 रुपीज़ 1 ईयर के लिए, 450 रुपीज़ 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए, एंड 25,563 रुपीज़ हम ले रहे हैं आजीवन सदस्यता के लिए। और सदस्यता जनरली तमाम पार्टियों को आपने देखा होगा तो 1 रुपये में सदस्यता, या जो है फ्री सदस्यता, या समथिंग एल्स। तो ठीक है, फ्री सदस्यता अगर दिला रहे हैं तो कोई एहसान आपके ऊपर नहीं कर रहे हैं। एहसान इसलिए नहीं कर रहे हैं साथियों, क्योंकि आपको लगता है कि हमने फ्री में ज्वाइन कर लिया और रिजल्ट कंक्लूजन तो वहाँ से कुछ मिलना नहीं है। उन लोगों को क्या करना होता है, भीड़ दिखानी होती है। तो भीड़ में आपको काउंट करना होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि हमारे पास 20 लाख 20 करोड़ समथिंग करके जो है सदस्य बन गए। तो उन सदस्य ऐसे सदस्य हैं जो कभी ना तो पार्टी को समझ पाते हैं, ना तो कभी पार्टी के किसी पदाधिकारी से बात कर पाते हैं, और ना तो वो उनके प्रति कोई डेडिकेशन है। मतलब पब्लिक भेड़ बकरियों की तरह उनको काउंट कर लिया जाता है। और उनकी जो फंडिंग होती है, वो फंडिंग का माध्यम जो है ना, वो डेडिकेशन से सदस्यता शुल्क नहीं होता है, उनको ब्लैक फंडिंग होती है। ब्लैक फंडिंग इन द सेंस, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक फ़ोन आया, अननोन फ़ोन आया, बोला आरपी जी, और वो बंदा ऑलरेडी मेरे को जानता था, बोला आरपी जी आप पार्टी चला रहे हैं? हमने कहा हाँ भैया चला तो रहा हूँ। बोला आपको फंडिंग की ज़रूरत है? हमने कहा यार वास्तव में ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत रहती ही है। तो बोला कि हमारे पास कुछ ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी इन द सेंस काला धन, और अगर उसको वाइट आप करवा दें तो मैं आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए डोनेट कर दूंगा। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, डोनेट कर दीजिए, लेकिन वाइट कैसे करवाना है? बोला 50% रिटर्न आपको देना होगा। तो हमने उससे वही बोला कि भैया जो है हमने तो कभी ये काम किया नहीं है, लेकिन अगर ढूंढेंगे तो हर समस्या का समाधान हमारे पास होता है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ऐसा करो कि आपकी ओरिजिनलिटी और रियलिटी हमें नहीं पता है, आप कौन है, कहाँ से हैं, तो 50,000 हमारे अकाउंट में डलवा दीजिए, उसके बाद हम काम शुरू करवा देता हूँ आपका। जो मिलेगा भाई तो हम करेंगे, हम तो कभी किए नहीं, ना करेंगे आगे भविष्य में। तो बंदे ने बोला ठीक है सर, मैं बात करता हूँ, फ़ोन काट दिया। तो ये बात जो फेक कॉल हो सकता है, वास्तविक कॉल रहा हो, मुझे नहीं पता। मैंने दोबारा कॉल भी नहीं किया अगले को, क्योंकि हमें इन सब कामों में इन्वॉल्व भी नहीं होना होता है। लेकिन जो ब्लैक फंडिंग होती है, ब्लैक मनी होती है, वो बहुत तेज़ी के साथ पार्टी में आती है। तमाम पार्टियों के लीडर को आप देख रहे हो, दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, और घर बंगला गाड़ी समथिंग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? उदाहरण मैं लेना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले मैं लखनऊ में था, तो ऐसे मैं कहीं निकला हुआ था, तो 2-3 स्कूल को हमने देखा। तो भाई साहब एक थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि सर ये फला फला व्यक्ति का स्कूल है,
हमने कहा ठीक है। तो उन भाई साहब ने बोला कि ये सब इलीगल वर्क कर रहे हैं। तो माना कि उन्होंने वर्बली बातें करी हैं, हमारे पास कोई प्रूफ एविडेंस नहीं था, लेकिन ये बात फैक्ट है कि जो व्यक्ति बड़े लेवल का बिजनेसमैन होता है या बहुत बड़ा पूंजीपति होता है, वो कहीं ना कहीं इलीगल वर्क में इन्वॉल्व रहता है। और जब इलीगल वर्क में इन्वॉल्व रहता है तो वो अपने को बचाने के लिए जब जो पार्टी सत्ता में आने वाली होती है उसको प्रॉपर फंडिंग करता है। तो जब प्रॉपर फंडिंग करता है तो आगे जा कर के वही पार्टी उसको प्रोटेक्ट करती है अपने शासनकाल में। इस तरीके की व्यवस्था चलती रहती है और भी तमाम उदाहरण हैं। मैं उधर ना जा कर के सीधे अपने जो हमारा फदस्ता शुल्क है, वो फदस्ता शुल्क का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तमाम लोगों से बात होती है तो वो फदस्ता शुल्क देने में आनाकानी करते हैं। तो आनाकानी करने का मतलब उनको थोड़ा सा ऑड लगता है कि मैं पार्टी में पैसे क्यों दूं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं पर भी मार्केट में निकलते हैं तो मिनिमम बता रहा हूं, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, एवरेज हैं, 500 आपका तो दिन भर में खर्च हो जाएगा आराम से। गिरी कंडीशन में मैं आपको बताऊं कि 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, 5 मिनट में 2 मिनट में निकल जाता है। लेकिन आपसे मैं 100 रुपये साल भर का, पर मंथ का 10 रुपये, जो कि बहुत नॉमिनल है, और उसके बदले में हम आपको देने वाले क्या हैं? बहुत कुछ देने वाले हैं। अगर ये पार्टी नहीं रही, पार्टी स्टैंड नहीं करेगी, तो हम आपको कैसे दे पाएंगे? पार्टी अगर स्टैंड नहीं करेगी, मान लो आपने नहीं दिया और हम पार्टी को चलाना चाहते हैं, मजबूरी है हमारे सामने, फंडिंग नहीं है, आप पैसे दे नहीं रहे हैं, शराबी को शराब पिलाने पर ही वो खुश रहता है और जनता को बेवकूफ़ बनाने पर ही जनता समझ में आती है, तो हम तो अपनी बात नहीं करेंगे भाई, हम बने या बिगड़े उससे मैटर नहीं, लेकिन गलत ट्रैक को हम फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जो आम नेता की बात मैं कर रहा हूँ, वो अपना ट्रैक बदल देते हैं, गलत तरीके से पैसे लेना और आपके लिए गलत फार्मूला अप्लाई करना। सिंपल सी बात है। हमें नहीं कहते कि सारी की सारी पार्टियाँ जो पहले स्टैंड करी हैं वे सारे के सारे पहले करप्ट थे, लेकिन उनको हो सकता है कि करप्शन में इन्वॉल्व करने का जो रोल है कहीं ना कहीं आपका भी उसमें है, क्योंकि जो व्यक्ति डेडिकेशन से बात करेगा आप उसकी बात को कभी समझते नहीं हैं, ये आपकी टेंडेंसी है। और जो व्यक्ति गलत बात करेगा या गलत तरीके से आपको मोटिवेट करेगा, आप उसकी बात को बहुत जल्दी से समझ लेते हैं और वो आपके लिए विनाशकारी होता है। तो 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से अगर पार्टी को स्टैंड करना है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और पार्टी का अगर बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहा तो पार्टी काम क्या करेगी? मीन्स आर्थिक स्थिति किसी भी पार्टी का, पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। और हम उस पैसे को, जो आप पैसे दे रहे हैं, वो आरपी मौर्य अपने जेब में नहीं रख रहा है, आरपी मौर्य अपना घर और परिवार नहीं चला रहा है, आरपी मौर्य किसी दूसरे सगे संबंधी का घर परिवार नहीं चला रहा है। उसको देखिए मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ। तो साथियों, जो आप 10 रुपये देते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 रुपये का, ठीक है, इसको बोलेंगे सदस्यता शुल्क। सदस्यता शुल्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला जो कार्यकारिणी है वो आपकी राष्ट्रीय है। जनरली आप तमाम अध्यक्ष को देखते हैं कि आम कैंडिडेट जो है उनसे कोई हिसाब नहीं मांग पाते हैं और न पूछ सकते हैं। जो पैसे आए फंड में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके मुखिया हैं, वो जो मर्जी करें, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मुखिया जी के सामने एक शब्द बोलना मत, नहीं तो खतरा हो जाएगा आपके लिए। और लोग पद और लालच के चक्कर में वाह 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 वाह, जी जी मुखिया जी, जी मुखिया जी, जी भगवान जी, जी भगवान जी करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी नादानी है। सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का, सिद्धांत का, विचारधारा का सम्मान करिए, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। अगर व्यक्ति विशेष का सम्मान करते तो तथागत बुद्ध जब घर से निकले थे तो अपने पिता के चरणों में ही रहते, वो निकलते नहीं। उन्होंने सत्य की खोज में निकला, और जब सत्य की खोज में निकले तो सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए, और बुद्ध से पता नहीं
आपको पता है दुनिया में कितने लोग उनके विचारों से उत्प्रोत हो रहे हैं, अपने आप को सुखी और संपन्न बना रहे हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है हमारी, उसमें मात्र आपको 10%, आपने अगर 100 रुपये दिया, इसमें 10 रुपये जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मिलेगा। आरपी मौर्य को नहीं, ध्यान रखना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को 10 रुपये मिल रहा है। उसके बाद दूसरा है प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी जो होगी उसको भी 10% मिल रहा है, मीन्स 10 रुपये मिल रहा है। अच्छा, तीसरा है आपका ये मंडल स्तरीय, चौथा है इसमें भी आपका 10% है। चौथा है जिला स्तरीय, इसमें भी 10% है, समझते चलिएगा। और फिफ्थ है आपका जिला के बाद सीधे हम ब्लॉक स्तर में आते हैं। इसमें नगर आ जाता है अगर आप शहर में रह रहे हैं, और एक नगर पालिका आ जाती है, इसी के अंतर्गत आती है। इसमें भी आपको 10% ही मिलेगा। तो सारे 10-10 रुपये में डिवाइडेड हो रहे हैं। कार्यकारिणी आखिर चलेगी कैसी? ऑफिस का मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोग अपनी जेब से लगाएं या कोई व्यक्ति जो है पैसे खर्च करे, और अगर वो व्यक्तिगत पैसे खर्च करता है तो कल पार्टी उसकी गुलाम हो जाएगी। सपोज दैट आरपी मौर्य आपको 4 करोड़ रुपए घर से लगा करके और पार्टी को खड़ा कर रहा है, जैसे तमाम पार्टियां चल रही हैं व्यक्तिगत पैसे से, तो आप आरपी मौर्य के सामने बोल पाएंगे? कभी नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी का गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। ये सदस्यता शुल्क नहीं है, ये बीआरपी एक परिवार है। परिवार में आप जुड़ रहे हैं, लीगल तौर पर आप इसमें जुड़ने के बाद इसके अथॉराइज पर्सन होते हैं। कहीं पर आप गलत देखते हैं, कहीं पर कुछ देखते हैं, तो हमारे खिलाफ कंप्लेन और शिकायत कर सकते हैं। कंप्लेन और शिकायत के आधार पर आपकी समस्या का समाधान होगा। और एक व्यक्ति नहीं है कि आपसे नहीं बनी, मान लो मेरे से आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो हमारे कार्यकारिणी मैंने आपको बता रखा, पीछे भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, आप कहीं पर भी कंप्लेन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को तलब कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक नगर निगम हो गया। इसके बाद अगर आप आएंगे, इसके और नीचे आते हैं, तो इसके नीचे जब आएंगे तो 6ठे नंबर पर आपका आ जाता है ग्राम सभा, और या कह सकते हैं इसको बूथ स्तरीय। ये 2 चीज़ें हो जाएंगी आपकी। तो ग्राम सभा बूथ स्तरीय का अलग है, क्योंकि वोटिंग यहाँ पर होता है। ग्राम सभा या इसको बोलते हैं वार्ड स्तरीय, ठीक है ना। तो ग्राम सभा पर आपको जो है 15% हम दे रहे हैं, 15%। अच्छा, उसके बाद क्या है, 7वें लेवल पर ये बूथ, ये शहर में वार्ड होता है, बूथ स्तरीय की अगर बात करूँगा मैं, तो यहाँ पर भी आपको 15% मिलेगा। अब यहाँ पर 10-10% और नीचे वाले पर 15% क्यों मिल रहा है? उसका कारण है क्योंकि सारा का सारा काम, सारी की सारी एक्टिविटीज, सारे के सारे मेहनत ये ग्राम सभा लेवल पे और बूथ लेवल पर ही होना है। और यहाँ पर बेचारी आम जनता, गरीब जनता होती है, तो उनको कहीं ना कहीं खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस लेवल पर तो हम आप सक्षम भी रहते हैं, थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं अपने स्तर पे, लेकिन यहाँ पर अगर इनको काम करना पड़े तो डेफिनेट सी बात है कि इनको फाइनेंशियली मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ऐसा प्रोसीजर बनाया गया है, इन दोनों लेवल पे सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। अच्छा, इसमें 2 कार्यकारिणी और है, ठीक है, वो आपका है 7वें लेवल पर है, ये विधानसभा स्तर पर है, विधानसभा स्तर पर है। इसमें भी आपको 10% है। और जो है 8वां है आपका लोकसभा स्तर की है, इसमें भी आपको 10% है। तो जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई साथियों, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पूरा का पूरा 100% आपका हो जाता है। मीन्स 100 रुपये को इस तरीके से डिवाइड करना है। भारत के अंदर ये बहुत सारी पार्टियां हैं, एक शोषित समाज दल पार्टी है, तो वहाँ पर ये प्रोसीजर है, लेकिन जितना विस्तार से हमने यहाँ पे बना रखा है ऐसा नहीं है, उसमें है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन भारत देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस प्रिंसिपल पर काम कर रही है।
किताबों में लिखा तो होगा, हो सकता है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखा सभी का, लेकिन मोस्टली मैंने 2-4 के कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को देखे, लेकिन सब जनरल मोड में, जनरल मोड इन द सेंस जनरली लिखा, कोई विशेष कॉन्स्टिट्यूशन किसी का नहीं है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है। जनरल जो होता है रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे दे देते हैं, और जो एजेंट और होता है क्या कहते हैं उसको, एजेंट जो होते हैं वो उसको रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, कंसल्टेंट वाले। तो साथियों आपने देखा कि 100% पैसे का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये हमारी बॉडी चलने का है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो आप रुपए और पैसे हमें डोनेट कर रहे हैं, वो डोनेट हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहे हैं, पूरी पार्टी को कर रहे हैं। पार्टी आपकी है, जब पार्टी आपकी है तो चलाने की जिम्मेदारी तो आपकी है, और इसमें अगर 10, 20, 100, 200 रुपये अगर आप सहयोग भी कर देंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आपको कुछ कमी हो रही है। हाँ, इससे पार्टी ज़रूर चल जाएगी, पार्टी एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड ज़रूर बना लेगी, और ज़रूर बना लेगी तो फिर वो आपकी समस्या का समाधान निश्चित है। तो मैं आपसे पुनः अपील करूँगा कि जो है इसमें अधिक से अधिक जो है, अधिक से अधिक इसमें डोनेट करें, ठीक है, सदस्य बने और बनाएं। अब इसमें क्या होता है, तमाम पार्टियों को आपने देखा होगा, जो सदस्य बनाने वाले हमारे कैंडिडेट होते हैं, उनको मैं नाम नहीं लूँगा किसी पार्टी का, लेकिन खूब बढ़िया बाजारीकरण चल रहा था। जैसे उन्होंने क्या किया, किसी से 100 रुपये की पर्ची कटवाई, 100 रुपये की पर्ची कटवाने के बाद 60 रुपये जो है पर्ची काटने वाला रख लेता है। अब इस तरीके से काम वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते जो है घोटाला भी उसके अंदर शुरू हो गया। 60-60 रुपये अगर इकट्ठा कर रहा है कोई पर्सन पार्टी के नाम पे, तो सब, हमें नहीं कह रहे हैं गलत कर रहा है, लेकिन सब बंदे उसका सही सदुपयोग नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी करेंगे। और जो बंदा सदस्य बनता है उसका रिकॉर्ड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं पहुंच पाता है। तो जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात नहीं पहुंचती है, या कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी तक बात नहीं पहुंचती है, तो उसका संरक्षण, सुरक्षा, व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी कंप्लेन, शिकायतों को हम कैसे सुनेंगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस पर काम नहीं हो पाता है। इसीलिए इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए हमने प्रोसीजर क्या बनाया है, जब आप सदस्य बनाएंगे तो सीधे जो हमारा ऑथराइज अकाउंट नंबर है उसमें आपको सबमिट करना होगा। जो पर्ची आपको दी जा रही है, उस पर्ची को काटने के बाद जितने पैसे आते हैं सीधे अकाउंट नंबर में पर्ची को सबमिट करना पड़ेगा, रसीद बुक। दूसरी बात क्या, अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। रिकॉर्ड हम भी मेंटेन कर रहे हैं, आप भी अपना मेंटेन करिए, ऑफिशियली काम हमारा चल रहा है। अच्छा, जो इसमें खर्चे आते हैं, जैसे कहीं आप जा रहे हो, आ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो मान लेते हैं कि आपका खर्चा आ रहा है, तो उन खर्चों को आप नोट डाउन करके रखिए, और उन खर्चों को नोट डाउन करके रखिए, उसका एक फॉर्मेट बना करके उसको आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद जो है, जो भी उचित होगा वो चीज़ आपको खर्चे और प्लस में आपकी मेहनत का जो पॉजिटिव थिंग है, अब वो कार्यकारिणी क्या डिसाइड करती है अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप 10 रुपये खर्च करें तो 12 रुपये आपको दे दिया जाए। तो इस हिसाब से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात साथियों, कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ये कमाई का साधन नहीं है, ये पैसा इसलिए लिया जा रहा है ताकि पार्टी को चलाया जाए, और हम तो अपना सब कुछ लुटा करके आपके लिए लग रहे हैं, तो हमने तो अपनी सैलरी और पैसा और समथिंग तो नहीं मांग रहे हैं कि भैया हमें सैलरी चाहिए, या पर मंथ में इतना कमाता था या कमाता हूँ तो मुझे पार्टी से इतना चाहिए। हमने तो इसको कभी आर्गूमेंट नहीं किया, बस हमें उन पैसों का सही सदुपयोग करके पार्टी को सही दिशा में संचालित करना, ये हमारा लक्ष्य है। और आप लोगों को भी चाहिए कि अपना बेस्ट दें पार्टी को, तभी पार्टी आगे बढ़ सकती है, नहीं तो अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता। पार्टी का गठन हम लोगों ने कर लिया है, चलाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। इसलिए साथियों, आप इधर उधर डाइवर्ट ना हो करके, पार्टी पूर्णतः लोकतांत्रिक है, फिर मैं कहूँगा सीधा सीधा पार्टी में आप ज्वाइन हो जाइए, पार्टी आपकी है। किसी प्रकार की समस्या का समाधान मतलब किसी प्रकार की समस्या को फेस नहीं करना पड़ेगा इस पार्टी के अंदर। आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन में रखना या कंप्लीटली सेटिस्फाई रखना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन,
आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव।